खाद डालने का समय आ गया है। लेकिन क्या आपको पता है खाद के नए रेट लागू हो चुके हैं, मतलब बदल चुके हैं। जी हाँ, कुछ खाद के दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कुछ खाद के दाम अब भी पुरानी कीमतों पर मिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि खाद के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और गैस के भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका कारण यह है कि हमारा जो सामान आता है बाहरी देशों से वह रास्ता बंद हो गए हैं। देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने और क्या कहा है। देखिए साथियों, आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा। आपका जो खाद है वो उसका एक एक चीज बिल्कुल नया जो सरकारी रेट होगा वो बताने वाला, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो पोटाश जो कि एमओपी जो होता है वो, या फिर एनपीके समझ रहे हो, 12, 32, 16 जैसी मिक्स खाद, उसके बारे में भी बात करूंगा साथियों। आप लोगों को पता नहीं है, इस वीडियो में पूरा देखिएगा तभी जानिएगा कि दुकान का क्या रेट है या सोसाइटी में जो खाद आपका जो खरीदने जा रहे हो उसमें क्या कोई आपसे एक भी रुपया ज्यादा ना। उन्होंने यह कहा है कि यदि आप खाद लेते हैं तो अगर दुकानदार आपको ठगता है तो उसके ऊपर तुरंत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। यदि आप खाद लेते हैं तो उसका एमआरपी रेट देखकर ही लें। किसानों के लिए भी यहाँ पे बात करता हूँ, कोर्ट से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड सारी चीजें समझ रहे हो। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो भी जानकारी होगा एक्यूरेट बताऊंगा। साथियों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जानिए भाई, रेट जानने से पहले जो है ये समझना जरूरी होगा कि अचानक रेट क्यों बदले, क्यों बदल गया। आप किसी भी राज्य से हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, बंगाल से हो, 28 राज्य, अपना राज्य का नाम जरूर लिखें जिससे पता चलेगा कि आपके यहाँ पर क्या रेट है। कमेंट बॉक्स में अपना राज्य लिखिएगा, कौन से राज्य से कितना डीएपी का पैसा लिया जा रहा है, कितना यूरिया का पैसा लिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समझ रहे हो वहां पर कितना लिया जा रहा है। उन्होंने किसानों के लिए एक खास बात कही है कि किसान लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको दुकानदार जो है चूतिया बना देते हैं। इसका कारण यह है कि आप लोग शिक्षा को ज़्यादा आगे बढ़ाइए और पढ़िए लिखिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि आप किसी राज्य से हों, पटना है, उत्तर प्रदेश है, कहीं से भी हों, आप किसी को दुकानदार के ऊपर बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं, ना वो बदतमीजी से बात कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, उनको क्या बताना है, क्या करना है, समझ रहे हो, आपको पता होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और कर देना, और वीडियो को शेयर करना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्टेटस में, ग्रुप में, ताकि लोगों को पता चल सके। आजकल बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारी नहीं है कि खाद का क्या रेट है, उनसे लोग मनमाना रेट ले रहा है, उनको जानकारी नहीं है। यूरिया का रेट, डीएपी का रेट, सारी चीजें हमारे भारत देश में खाद का बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। इसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला है कि हमारा रास्ता बंद हो चुका है जहां से हमारी खाद और गैस आती हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोला है कि खाद के साथ साथ हमारी गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, क्योंकि वहाँ से आ नहीं पा रही है, स्टॉक कम है। इसके लिए जो है ब्लैक में तो और ज़्यादा महंगी मिल रही है, और गैस एजेंसी में वैसे तो 970 की मिल रही है इस टाइम पर। बहुत सारे किसानों को पता नहीं है। आज हम आपको बताऊंगा सच्चाई। बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं, ज्यादा पैसा देके ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि यूरिया का क्या रेट है, डीएपी का क्या रेट है। पूरे भारत देश की बात कर रहा हूं मैं, चाहे आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं, या फिर बिहार से हैं, या फिर मध्य प्रदेश से हैं, या फिर किसी भी राज्य से हैं, तो किसान भाइयों बहनों, 28 राज्य में एक ही रेट चलता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित। उन्होंने यह कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में खाद का रेट एक ही चल रहा है, और यदि कोई दुकानदार आपको बहुत ज़्यादा रेट में दे रहा है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ज़्यादातर किसान लोग ब्लैक में महंगी खाद ले रहे हैं, वो अपना काम चला रहे हैं, लेकिन गरीब किसान लोग क्या करें, मजबूरी में ही वो लोग ऐसा काम करते हैं। और बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ईरान का लड़ाई इजराइल से अभी भी चल रहा है। अमेरिका अभी भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ईरान पीछे हटने को तैयार है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सरकार ने क्या किया, किसानों को बचाने के लिए यहाँ पे 4,1,5,3,4 करोड़ की भारी भरकम जो है सब्सिडी मंजूर की गई है। आपको सब्सिडी देगी, यहाँ पे फैसला लिया है मोदी सरकार जी ने, बहुत बड़ा फैसला लिया है। समझ रहे हो,
और देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइवेट और कुछ कोऑपरेटिव जो मार्केट है वहां पर अलग अलग खादों के रेट में जो है बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, एक एक चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे उस खाद की जो हर किसान की पहली जरूरत होती है, हर किसान को जरूरत पड़ता है। आप ही बताइए, खाद में कोई भी अगर आपके पास सही रेट से नहीं मिलेगा तो बताइए नुकसान होगा ना। फसल लगाएं, सब्जी लगाएं, कुछ भी चीजें आप लगाएं, अनाज वगैरह, तो कितना बड़ा परेशानी आ सकती है। रेट बढ़ जाएगा, किसानों को सही रेट नहीं मिलेगा, उचित नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे क्या उन्होंने है। यह कहा है कि अमेरिका और इजराइल की बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन हम लोग शांत इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ साधन नहीं है, जैसे कि गैस वगैरह। अगर हम लोग ज़्यादा लड़ाई करेंगे तो वो लोग हमें और सामान भी कुछ नहीं दे पाएंगे। और उन्होंने यह भी बोला है कि किसान लोग अभी किसी तरह काम चलाएं, खाद लेकर, ब्लैक में लेकर, या किसी तरह भी हम लोग उनकी व्यवस्था जल्द ही जल्द करेंगे। अब देखिए, दरअसल देखिए पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे विदेशों में जो है, वेस्ट एशिया में, आपको पता होगा जो तनाव और लड़ाई जो चल रही है उसकी वजह से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, मैं बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में जो है खाद का कच्चा माल जैसे कि जो सल्फर और फास्फोरिक एसिड जो होता था बहुत महंगा हो गया। आप देखे होंगे गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, मिलना मुश्किल हो गया। उसी तरीके से खाद जो सल्फर से बनता है, जो फास्फोरिक एसिड से बनता है, वो महंगा हो गया क्योंकि वो आना बंद हो चुका। हमारे देश में वो आना बंद हो चुका। आपको पता ही है, जिस रास्ते से गैस आता था, गैस मिलना मुश्किल हो गया। लोगों को डबल सिलेंडर नहीं हो रहा है, डबल बोतल लोगों को नया कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, बीच में बंद हो गया था। समझ रहे हो? अब देखिए कुछ चीजें ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो अभी भी खाद का दाम महंगा है, अभी भी ये सब चीजें अभी दूसरे देशों से आना मुश्किल हो रहा है। समझ रहे हो? तो देखिए लड़ाई अभी हमारे पूरे विश्व में लड़ाई छिड़ी हुई है, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई छिड़ी हुई है। अमेरिका और इजराइल में इतनी तगड़ी लड़ाई चल रही है जिसके कारण हमारे यहाँ गैस और खाद नहीं आ पा रही है। अब तो लोग चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही जल्द व्यवस्था करेंगे और इस लड़ाई पे साझा करेंगे ताकि हमारी तरफ सब चीज़ आ सके और हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था कर सकें। अगर यह वीडियो सभी किसान भाइयों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिख देना।